बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित में यूनिट कार्तीय तल के अंतर्गत एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 को कॉमन रूप से देखेंगे। इसमें कार्तीय निर्देशांक अक्ष, चतुर्थांश, भुज, कोटि, निर्देशांक चिन्ह, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कार्तीय निर्देशांक अक्ष क्या होता है। तो यहाँ पर ये आपको जो एक्स ओ एक्स डैश और यहाँ वाई ओ वाई डैश, तो एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, इन दो रेखाओं के जो परस्पर लंबवत हैं से बनी आकृति को ही हम क्या कहते हैं, निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ठीक, जब कोई दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे पर लंब होती हैं और वे किसी बिंदु पर काटती हैं तो इस प्रकार बनने वाली आकृति जो है वो क्या हो जाएगी, निर्देशांक अक्ष हो जाएगी। अब निर्देशांक अक्ष जो है वो चार भागों में, जो भी स्थिति है उसको वो चार भागों में बांट देता है। तो यहाँ पर एक आपका ये भाग, एक ये वाला भाग, ये चतुर्थांश क्या होता है, ये निर्देशांक अक्ष जो है वो कार्तीय तल को चार भागों में बांट देता है। तो एक आपका एक्स ओ वाई, ये एक भाग हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, प्रथम चतुर्थांश। इसको हम लिख देते हैं प्रथम चतुर्थांश। और दूसरा हो जाएगा एक्स डैश ओ वाई, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, द्वितीय चतुर्थांश। इसी प्रकार तीसरा आपका क्या हो जाएगा, एक्स डैश ओ वाई, और ये बन जाएगा आपका तृतीय चतुर्थांश। और चौथा जो है वो कौन सा होगा, एक्स ओ वाई डैश, ये आपका हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार ये चार आपके चतुर्थांश बन जाएंगे। तो भुज क्या होता है, एक्स अक्ष पर जो दूरी हम नापते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। अर्थात इस रेखा पर जो भी दूरी चली जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। या हम कह सकते हैं कि वाई अक्ष से जितनी भी दूरी तय करते हैं, ये वाई अक्ष है, यहाँ से हम एक्स अक्ष पर ही दूरी तय कर सकते हैं, ये वाली जो दूरी होगी वो क्या रहेगी, भुज रहेगी, उसी को हम क्या कहेंगे, भुज। और हम चाहे तो इधर बाईं ओर भी जाएंगे तो कौन सी दूरी रहेगी, भुज रहेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। दूसरे नंबर पर कोटि क्या है, तो कोटि एक्स अक्ष से दूरी या वाई अक्ष पर चली गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अर्थात इस पर चली गई जो दूरी होगी उसको हम क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। ये प्लस पर भी हो सकती है और माइनस पर भी हो सकती है। अब इसके बाद निर्देशांक चिन्ह क्या होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपका जो प्रथम चतुर्थांश है उसमें आपका जो भुज है वो कैसा है, प्लस का है। तो यहाँ पर भुज आ जाएगा आपका प्लस में। फिर वाई अक्ष पर जो चली गई दूरी होगी कोटि, वो क्या है, वो आपकी प्लस में है। इसलिए प्रथम चतुर्थांश के जो चिन्ह होंगे वो आपके प्लस और प्लस होंगे। यहाँ पर जो निर्देशांक चिन्ह होते हैं उनको हम क्रमशः भुज कामा कोटि के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ से भुज का मान प्लस में रहेगा और कोटि का भी मान प्लस में रहेगा। अब हम आते हैं द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में जो एक्स अक्ष है वो क्या है, माइनस में रहेगा। तो यहाँ पर भुज का मान माइनस में और कोटि का मान ये प्लस में वाई है, तो यहाँ पर प्लस में। अर्थात द्वितीय चतुर्थांश के जो चिन्ह होंगे वो कैसे रहेंगे, माइनस कामा प्लस रहेंगे। अब हम तृतीय चतुर्थांश में आते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ x भी आपका माइनस में है और y भी आपका माइनस में, इसलिए माइनस कामा माइनस इसके चिन्ह हो जाएंगे। फिर हाँ, इसमें चतुर्थ चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो x वाला पद है वो आपका कैसा रहेगा,
प्लस में, और y वाला जो है वो क्या रहेगा, कोटि आपकी माइनस में रहेगी। इसलिए चतुर्थांश के जो चिन्ह होंगे वो कैसे रहेंगे, प्लस कामा माइनस रहेंगे। तो यहाँ पर आपने जाना कार्तीय निर्देशांक अक्ष क्या होता है, चतुर्थांश क्या है, भुज क्या है, कोट क्या है, और निर्देशांक चिन्ह क्या होते हैं। अब अगर आपको सवाल दे दिया जाए इसी में, या बिंदु दिए जाएं निर्देशांक चिन्ह और आपसे पूछा जाए भुज और कोटि बताइए, जैसा कि आपकी एक्सरसाइज में सवाल है, तो उसमें कुछ ऐसे ही सवाल हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं आपको। सवाल दिया है कि 2 कामा माइनस का 3, 4 कामा 6, 7 कामा माइनस का 9, माइनस का 8 माइनस का 3 में भुज व कोटि के मान बताइए, के मान बताइए तथा इनके चतुर्थांश का निर्धारण कीजिए। तो अब देखिए यहाँ से पहला सवाल, जैसे हमारे पास है 2 कामा माइनस का 3, तो 2 कामा माइनस का 3 ये दिया गया है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो 2 है वो आपका प्लस में है और दूसरा वाला 3 जो है वो क्या है, माइनस में है। तो ऐसा कौन सा चतुर्थांश है जिसमें पहला वाला पद प्लस में दूसरा वाला माइनस में हो। तो यहाँ देखिए पहला वाला प्लस में दूसरा वाला माइनस में है, तो ये कौन सा चतुर्थांश है, चतुर्थांश है। तो इसका चतुर्थांश कौन सा हो जाएगा, चतुर्थांश। और भुज और कोटि का मान, तो देखिए यहाँ पर हमने बताया कि भुज कामा कोटि के रूप में लिखा जाता है, तो यहाँ से भुज का मान क्या आ जाएगा, भुज का मान आ जाएगा 2, कोटि का मान क्या आएगा, कोटि का मान हो जाएगा माइनस का 3। इसी तरीके से अगला सवाल देखिए 4 कामा 6 दिया है, तो 4 कामा 6 में ये आपका कौन सा चतुर्थांश में जाएगा, देखिए दोनों ही प्लस में है, तो यहाँ पर दोनों ही प्लस किस में है, प्रथम चतुर्थांश में है, तो इसका चतुर्थांश क्या बन जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। अब यहाँ से अब भुज और कोटि की बात की जाए तो भुज क्या बनेगा, इसका पहला वाला पद भुज होता है तो ये हो गया 4, कोटि क्या बनेगी, कोटि बन जाएगी 6। और फिर अगला सवाल इसी तरीके से आपको इन दोनों को भी हल करना है, तो ये किस में जाएगा, देखिए पहला वाला प्लस में है दूसरा वाला माइनस में है, तो प्लस और फिर माइनस ये चतुर्थांश में रहेगा। ये वाला देखिए दिया है माइनस का 8 कामा माइनस का 3, तो दोनों ही माइनस में है, इसलिए ये आपका किस में जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में। अब हमें सवाल कुछ इस तरीके का भी मिल सकता है जिसमें आपको भुज और कोटि दी गई हो, चतुर्थांश जो है वो आपको ना दिया गया हो, वो बताना हो और उसके निर्देशांक चिन्ह बताने हो, तो कैसे आप बताएंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि भुज बराबर माइनस का 6 व कोटि बराबर -3 हो तो निर्देशांक चिन्ह बताइए, निर्देशांक चिन्ह व चतुर्थांश बताइए। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ आपको भुज और कोटि दोनों का मान दिया गया है, तो आप जानते हैं कि भुज कामा कोटि जो है वही निर्देशांक चिन्ह बनता है, तो यहाँ से आपका निर्देशांक चिन्ह क्या बनेगा, -6 कामा -3। और चतुर्थांश आप कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर दोनों ही माइनस में हैं, तो दोनों ही माइनस किस में चलते हैं, तृतीय चतुर्थांश में, तो चतुर्थांश क्या बन जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। इसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज के अन्य सवालों को भी हल कर सकते हैं। सारे सवाल इसी पैटर्न पर आधारित हैं। धन्यवाद।